अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने शॉपिंग इतनी ईजी कर दी है कि छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कपड़े, हम यूजुअली हमेशा वहीं पे जाके सबसे पहले प्राइस देखते हैं कि इन चीज़ों की प्राइस क्या है, एक्सपेक्टिंग कि लोएस्ट प्राइस ऑब्वियसली इन्हीं प्लेटफॉर्म से होगी, और यूजुअली वहीं से अपना सामान ऑर्डर करते हैं। दूसरी बात है कन्वीनियंस, क्योंकि खासकर टियर 2 टियर 3 शहरों में जहाँ पे बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स नहीं हैं, जैसे क्रोमा या रिलायंस डिजिटल हो गया, ये सब चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की जो कन्वीनियंस है उसी वजह से हम यूजुअली सबसे ज़्यादा इन्हीं साइट से ऑर्डर करते हैं। तो आज हम समझेंगे, अगर आप टीवी खरीद रहे हैं, एंड टीवी पे मेरा स्पेसिफिक फोकस रहेगा टीवीज दैट आर टिपिकली बियॉन्ड 50,000 और ऑल्सो टीवीज दैट आर सोल्ड बाय प्रीमियम ब्रांड्स लाइक सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, एलजी हो गया, तो क्या फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन सबसे चीपेस्ट जगह है इस टीवीज़ खरीदने के लिए, या फिर आपको कहीं और भी देख सकते हैं, जैसे रिटेल स्टोर्स हो गए, क्रोमा डिजिटल, रिलायंस डिजिटल, इस तरह के विजय सेल्स, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट्स पे भी। तो मेरे पास 3 एग्जांपल्स हैं जो मैं शेयर करूंगा, और हम समझेंगे कि कैसे कितना फ़र्क था जो प्राइस था फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे और बाकी सारे चैनल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है जो है ये सैमसंग 65 इंच फ्रेम 2022 मॉडल, अभी रिसेंटली लिया है मैंने ये मई 2023 में, और ये भी अगेन एक ऐसा परचेज था जो आई वाज नॉट श्योर वेयर टू बाय फ्रॉम। मैं शिमला में रहता हूँ, यहाँ पे क्रोमा और रिलायंस डिजिटल जैसे स्टोर्स नहीं हैं, तो या तो आप स्टोर में डायरेक्टली जाइए, यहाँ पे सैमसंग का शोरूम है, एलजी का शोरूम है, या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदिए। तो यहाँ पे मैं जैसे मैं बताया ये 65 इंच फ्रेम लेने की कोशिश कर रहा था, और सबसे पहले मैंने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे ही चेक किया। फ्लिपकार्ट पे ये टीवी का मॉडल करंटली अवेलेबल नहीं है, आई एम नॉट श्योर व्हाट द रीज़न इज़। अमेज़ॉन पे है ये, और अगर मैं देखूँ तो अमेज़ॉन पे आई थिंक जो इसकी लेटेस्ट प्राइस है वो है 13990, सो 1,31,000 मान लीजिए आप। और इस पर अगर हम देखें तो ऑफर्स दिखा रहा है कि HDFC कार्ड का अगर आप EMI वाला ऑफ़र लें तो आपको बेस्ट प्राइस पड़ेगी 1,27,000, और ऑब्वियसली 5% कैशबैक आप अमेज़ॉन कार्ड के साथ, जो अमेज़ॉन का ICICI कार्ड है उसके साथ इसे ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपको शायद ये लगभग पड़ेगा 6500 कम हो गया 131 से, विच इज़ इक्वल टू 124,500, तो 1,24,500 के आसपास आपको बेस्ट प्राइस पड़ेगी इसकी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों को अगर हम कलेक्टिवली देखें। यहीं पे मैंने क्या किया, मैंने सैमसंग की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे ये टीवी कुछ 1,37,000 का लिस्टेड था, पर कैशबैक एंड ऑफर्स के बिना। तो वो कैशबैक कुछ ऐसे थे इसमें कि सबसे पहले तो एक काफ़ी सिंपल सी चीज़ की, मैंने अपने कॉर्पोरेट ईमेल जो ऑफिस का ईमेल है उससे लॉगिन किया, वहीं पे मेरी प्राइस सीधे काफ़ी कम हो गई, 10-12 हज़ार का डिस्काउंट आ गया, और साथ में एक EMI ऑप्शन भी था ICICI का, जिसमें नो कॉस्ट EMI थी, उस पर मुझे 6,000 ऑफ और मिल गया। तो ऑल इन ऑल मुझे ये जो 65 इंच का टीवी है मई 2023 में Samsung.com की डायरेक्ट वेबसाइट से ख़रीदने पर ये पड़ा सिर्फ 1,21,000 का, तो लगभग 4,000 का फ़र्क अगर मैं लोएस्ट प्राइस देखूँ अमेज़ॉन के कंपैरिजन में। पर यहीं पे स्टोरी स्टॉप नहीं होती है। अब ये जो टीवी है इसमें ये मैं बोलूँगा फ्रेम के जो बज़ल्स आते हैं, एक तरह से बोलते हैं टीवी के बज़ल्स आते हैं, जो इसको एक बहुत ही पेंटिंग वाला लुक देता है। तो अगर आप ये अलग से खरीदना चाहें तो इसकी प्राइस एनीवेयर बिटवीन 5,000 to 7,000 है, ऑल्दो आई डिसएग्री विद द प्राइस, क्योंकि ये सिंपल एक प्लास्टिक है विद मैग्नेट्स दैट लैचेस ऑन टू द टीवी, पर छोड़िए वो बात नहीं है इस फोकस की। तो ये लगभग 6-7 हज़ार की और आती है अगर आप कहीं से भी खरीदें, और ये मुझे सैमसंग की साइट से डायरेक्टली खरीदने पे फ्री मिली। तो 1,21,000 में मुझे लगभग ऐसी चीज़ें मिल गई जो अमेज़ॉन पे अगर मैं बेस्ट प्राइस भी देखूँ तो 1,30,000 के साथ पड़ती, तो डेफिनेटली 10,000 का फ़र्क था। तो ये तो था पहला एग्जाम्पल जहाँ पे हमने देखा कितना ज़्यादा फ़र्क था दोनों वेबसाइट पे। इसी तरह अभी मेरे कज़न ने LG G2 लिया, जो LG का OLED है, G सीरीज़, काफ़ी प्रीमियम 55 इंच का मॉडल, अभी जून की बात ही है ये। इसकी जो लिस्ट प्राइस है अगर मैं देखूँ शायद अमेज़ॉन पे ये करंटली आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, बट जो एड्स गूगल पे सर्च करो तो दिखाता है कि 1,50,000 है इसकी प्राइस LG की, सॉरी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। फ्लिपकार्ट पे अगेन ये फॉर सम रीज़न नहीं अवेलेबल है। चलिए, तो 1,50,000 है इसकी प्राइस अमेज़ॉन पे। अगर आप कूपन लगा दीजिए अमेज़ॉन का ICICI पे कार्ड, 7,500 रुपये कम हो गए, तो 1,42,500 के आसपास इसकी प्राइस आपको पड़ेगी। यही टीवी मेरे कज़न ने लिया LG की डायरेक्ट वेबसाइट से, और वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे उससे सारे ऑफर्स मिला के EMI ऑफर एंड ऑल ऑफ दैट ये पड़ा लगभग 1,21,000 का अगेन। ऑल्दो हम अभी भी डिबेट करें कि किसका परचेज बेटर था, क्योंकि हम दोनों की प्राइसेस सेम थी। उसे OLED चाहिए था, मुझे थोड़ा बड़ा टीवी चाहिए था जो
वॉल पे एस्थेटिक लगे, बट अगेन दैट्स नॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे भी आप देखिए 1,42,000 वर्सेस लगभग 1,20,000 की 1,21,000 के आसपास है, लगभग 21,000 का डिफरेंस है। तो ये बात तो डेफिनेटली श्योर है कि अगर आप ऑनलाइन चेक करें डायरेक्ट वेबसाइट्स पे और सारे ऑफर्स लगाएं तो आपको काफ़ी कम पड़ता है टीवी कंपेयर टू एन अमेजोन और फ्लिपकार्ट। ट्रिक यहाँ पे जो मेरे कज़न ने यूज़ की वो ये थी कि अपनी डिटेल्स डाल के छोड़ दिया, सेम डे नहीं लिया, उसको ऑटोमेटिकली कॉल आ गया एलजी से और तरह तरह के ऑफर्स ऑफर किए गए, जिसके बाद मुझे जो बेस्ट प्राइस थी वो 1,21,000 के आसपास की ऑफर की जो उसने खरीदी। तो अभी तक के जो एग्जांपल्स थे वहाँ पे तो हमने कंपेयर किया था कि डायरेक्ट वेबसाइट के कंपैरिजन में फ्लिपकार्ट और अमेजोन में कितना फ़र्क है। यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास जहाँ पे मैंने ये टीवी LG CX, तो साल पुराना मॉडल है, 2020 में ख़रीदा था ये मैंने बिग बिलियन डे के सेल के टाइम। तो इसकी स्टोरी अगर मैं सुनाऊँ तो ये उस टाइम न्यूली लॉन्च टेलीविज़न था, बिल्कुल ब्रांड न्यू रिलीज़ था इंडिया में, एंड ऑनलाइन क्योंकि बहुत नया पीस था तो इस पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था बिग बिलियन पे। आई थिंक जितना मुझे याद है ये 260s या 270s के बीच में था, 2,60,000 या 2,70,000 के बीच में थी इसकी जो प्राइस थी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। और मैंने क्या किया, गुड़गांव में सेक्टर 29 में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन्स हैं साथ हैं, विजय सेल्स, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, एक दो और है वहाँ पे। तो वहाँ पे गया और वहाँ पे ये प्राइस पूछा। अब गिवन दैट इतना कंपटीशन होता है इसी जगह पे जहाँ पे 5-6 स्टोर साथ हो, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू सेल यू अ टीवी, और खासकर ये जो बिग टिकट टीवीज़ होते हैं यहाँ पे वैसे ही मार्जिन्स थोड़े बेटर होते हैं, तो पीपल आर रेडी टू गिव मोर डिस्काउंट। तो मैंने क्या किया, मैं एक दुकान में गया कि ये बेस्ट प्राइस मुझे दूसरी दुकान में मिल रहा है, दूसरी दुकान में गया कि मुझे ये बेस्ट प्राइस मिल रहा है। इनफैक्ट फाइनल दुकान जो मैंने शायद जहाँ से लिया था ये वो थी सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये टीवी आप मानेंगे नहीं, मुझे पड़ा था लगभग 2,12,000 का जितना मुझे याद है, और ऑनलाइन इसकी प्राइस 260 के ऊपर थी इवन आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, तो लगभग 50,000 का फ़र्क था। तो डेफिनेटली अगर आपके एरिया में क्रोमा, रिलायंस डिजिटल इस तरह के स्टोर्स हैं, वहाँ फिजिकली जाइए, डोंट लुक ऑन द वेबसाइट, और कोशिश करिए जो भी सेल्स पर्सन है उसके हाथ नेगोशिएट करने की, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डील ला के आपको एक अट्रैक्टिव ऑफर देंगे। और मैंने देखा है कि ऑनलाइन से यूजुअली वो बेस्ट प्राइस मैच करने की कोशिश करते ही हैं, तो अगर कम नहीं दे पा रहे तो बेस्ट प्राइस तो मैच करेंगे ही, पर कई केसेस में काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी पड़ सकता है। ऑफ कोर्स ये एग्जांपल थोड़ा पुराना था हमारे पास, बट आई थिंक द कॉन्सेप्ट स्टिल होल्ड्स ट्रू। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि अगर आप कोई भी टीवी खरीद रहे हैं 50,000 से ऊपर का, चाहे वो बहुत अच्छे ब्रांड का हो तो डेफिनेटली, बट अगर रेगुलर ब्रांड्स है Xiaomi या आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं TCL वगैरह, इस तरह के टीवी भी देख रहे हैं, ज़रूर अपने ऑफलाइन स्टोर में जाइए। अगर आपके घर शहर में है वहाँ पूछिए, वहाँ बोले आपको ये प्राइस मिल रहा है, क्या आप बेस्ट ऑफर दे सकते हैं। अगर उस तरह के स्टोर्स नहीं है तो डायरेक्ट वेबसाइट पर जाइए, देखिए किस तरह के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, और तभी अपना डिसीजन फाइनल लीजिए। और ऑफकोर्स एक एडवांटेज जो होता है कि अगर आप एक फिजिकल स्टोर पे जा रहे हैं तो आपको टीवी की लुक एंड फील आती है, एंड डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की एडवाइस। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।